गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन में आपका एसएससी बैंक रेलवे में आपका स्क्वायर से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और विद इन टाइम, यानी कि आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड चाहिए। तो एक्यूरेसी और स्पीड के लिए आपको कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप चाहें कि मल्टीप्लाई करके स्क्वायर को ही, या फिर आप जैसे आप सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके वैसे ही स्क्वायर फाइंड कर पाएँ, तो उसके लिए आपको समय लगेगा और आपके कंपटीशन निकलने में थोड़ी सी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए आइए हम लोग आपको स्क्वायर्स पढ़ाते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 5 सेकेंड में आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सीबीएसई में क्लास 10th 11th 12th की भी क्लासेस मिलेंगी, और कंपटीशन क्षेत्र में आपको स्क्वायर्स वगैरह जितने भी अर्थमेटिक एडवांस मैथमेटिक्स हैं उन सबको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक करके। तो आज की आपकी क्लास है हाउ टू फाइंड स्क्वायर इन 5 सेकेंड। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, टाइप फर्स्ट। अ नंबर ends with digit 5, यानी एक ऐसा नंबर जिसका अंत का यानी इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। तो इकाई का अंक 5 होगा, तो वैसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए, अगर आपको 35 का स्क्वायर पता करना है तो यहाँ लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 3 यहाँ पे है तो 3 से जस्ट ग्रेटर क्या होता है, 4। तो 4 से 3 का मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, 4 3 जा 12, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 35। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो कि अगर 5 से समाप्त होता है तो 5 का स्क्वायर अंतिम 2 स्थानों पे, और जो पहले स्थान पे जो है उसका 1 से अधिक से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 75 का अगर स्क्वायर आपको पता करना है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 7 से जस्ट ग्रेटर क्या है, 8। 8 7 जा 56, दिस इज द स्क्वायर। ये आपका इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो ये तो आपका रहा का कि अ नंबर इन विद डिजिट 5, यानी कि अगर 5 से समाप्त होता है तो हम 35 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 10 से अधिक क्या है, 11, 11 10 जा 110, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 105। ओके, अब आइए इसी में हमको एक टाइप सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। टाइप सेकंड, ये तो अभी छोटे छोटे नंबर्स की स्क्वायर है। अब इसी में टाइप सेकंड पढ़ते हैं क्या, कि अगर क्या है आपके पास केवल क्या हो, 111 केवल आ जाए। जैसे कि अगर क्या हो जाए, 11 का स्क्वायर आ जाए, 111 का स्क्वायर आ जाए, 1111 का स्क्वायर आ जाए, ऐसे अगर आपका आ जाता है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, काउंटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे कितने 1 है, 1 और 2, तो आप लिखेंगे 1 2, फिर उल्टा चले जाइए ऊपर। ओके, फिर यहीं पे देखिए 1 2 3, तो क्या लिखे 1 2 3। अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो 2 1। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ऐसे करके आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइप सेकंड। या अगर मान लीजिए आपके अगर यही नंबर अगर आ गए या 5 से एंड हुए, तो हम तो विद इन 1 सेकेंड में आप जितना देर आपको लिखने में लगेगा उतना ही देर आपको स्क्वायर पता करने में लगेगा। अब आइए इसके आगे की कहानी होती है कि आगे क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे आइए हम लोग का टाइप थर्ड है कि कोई नंबर है अगर क्या हो, स्टार्ट हो 1 से, एंड हो 1 से, और बीच में 0, ऐसे हो। 1001 का स्क्वायर, 10,001 का स्क्वायर, ऐसे अगर नंबर्स का स्क्वायर पता करना है तो देखिए बेटा, सबसे एकदम कहते हैं ना कि एकदम जादू है ये। क्या होगा, 1 से स्टार्ट हुआ 1, एंड हुआ 1, और 1 और 1 का समेशन क्या हो गया, 2। एक सिंगल 0 है तो यहाँ पे, दैट इज द स्क्वायर। अब देखिए, स्टार्ट हुआ 1 से, एंड हुआ 1 से, और 1 1 का समेशन क्या हुआ, ठीक बीच में 2, डबल 0 है तो यहाँ डबल 0, यहाँ डबल 0, दैट इज द स्क्वायर। 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1, लास्ट हुआ 1, समेशन 2,
और 000 यहाँ पे, 000 यहाँ पे, दैट इज द स्क्वायर। अब तो ये तो मान लीजिए छोटे छोटे नंबर्स थे, लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ दे 76, 73, 43, 49 ऐसे का स्क्वायर पूछे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए हम लोग मेथड पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए क्या है 25 से ग्रेटर नंबर कोई पूछे, ग्रेटर नंबर कोई पूछ दे, और वो भी ग्रेटर नंबर क्या हो 2 डिजिट का हो, यानी 2 डिजिट का ऐसा कोई भी नंबर, अब 2 डिजिट में कोई भी नंबर यानी 1 से लेकर और 99 तक का कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर का पता करना होगा तो 5 सेकेंड मैक्सिमम है। आइए देख लेते हैं हम लोग कैसे 5 मिनट में हम लोग निकालेंगे। देखो बेटा एक इसके लिए तो हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन आइए सबसे इजी मेथड पहले देखते हैं, मेथड नंबर 1। जैसे कोई भी नंबर 76 का स्क्वायर करना है। देखो बेटा क्या करना, यहाँ पे क्या दिख रहा है 7, यहाँ क्या दिख रहा है 6, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 7, यहाँ 6, यहाँ 2, तो 7 6 इंटू 2, तो 7 6 42 दूना 84। अब ऐड कर दो 6, एक स्थान छोड़ के लिखेंगे हम लोग, तो 6 4 3 7 17 57 76, ये होगा इसका स्क्वायर। इसे अगर मान लीजिए क्या है 96 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, आपने लिख दिया। 9 6 के 54 दूना 108, एक स्थान छोड़ के लिखना है 108। अब देखो 6 11 का एक हासिल, ये 2 और 92, दैट इज द स्क्वायर। ये तो रहा आपका मेथड फर्स्ट कि इसमें करेंगे क्या आप लोग, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, फिर जो भी डिजिट है 762, तो 7 7 7 6 42, 2 84, एक स्थान छोड़ के हम लोग ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा वो स्क्वायर होगा 2 डिजिट का। इसी में आइए एक मेथड सेकेंड पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज है कि हल्का सा आपको याद करना पड़ेगा, कुछ आपको नोट करना पड़ेगा। तो इसमें आइए हम लोग मेथड नंबर 2 पढ़ते हैं, इसी का मेथड 2 यानी 2 डिजिट का ही। तो जैसे कि आपने क्या किया 43 का स्क्वायर करना है, 43 का स्क्वायर। तो देखो बेटा 43 का स्क्वायर करना है तो आप देखेंगे नियरेस्ट जीरो वाली क्वांटिटी कौन सी है, तो नियरेस्ट जीरो वाली एक 40 है और एक क्या है 50 है। तो हमेशा हम लोग लेस वाले की बात करते हैं, जो छोटा होगा ना उसी की बात करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 40। तो आप बताइए 43 में से 40 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 ऐड कर दीजिए, तो जब 3 ऐड करेंगे तो 43 और 3 कितना हो जाएगा 46, कितने जीरो है तो 10 से आपने क्या कर दिया। अब चलिए क्या हो जाएगा 4 6 24 और ये 18 184 है। अब इसमें कितना अधिक हो रहा है कितना कम हो रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। देखो बेटा हमने 10 से डिवाइड किया है ना, तो एक डिजिट लेंगे, क्या लेंगे एक डिजिट, तो यहाँ 9 लिख दिया। अब बच क्या गया 0, तो 0 को हमने ऐड किया तो 9481, यही इसका स्क्वायर, समझिए ये इसका क्या हुआ स्क्वायर हुआ। अब इसी तरीके से कोई भी नंबर हुआ इसी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमको ये पता करना हो क्या, जैसे अभी 96 का हमने स्क्वायर पहले मेथड से किया था, आइए अब दूसरे मेथड से करते हैं। तो इसका नियरेस्ट जीरो क्या है 90 है, तो 90 के लिए आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे बोलिए 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए। तो जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 इंटू क्या हो जाएगा, जब 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 अपॉन 10। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 1 जा। कोई दिक्कत इसमें आपको। अब कितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है 6 ना, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ तो 6 लिख देंगे लेकिन 3 ऐड करेंगे। जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 2 ओके। तो ये 2 डिजिट के स्क्वायर्स का 2 मेथड रहा। एक मेथड आपका देख रहे थे आप लोग 9 का स्क्वायर कर दे रहे थे, 6 का स्क्वायर कर दे रहे थे, सभी क्वांटिटियों को मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, ऐड कर दे रहे थे, आ जा रहा था जो आपकी वो मेथड फर्स्ट हो गया। सेकंड में आप देख रहे हैं नियरेस्ट जीरो। एक चीज और है आपका इसमें हम लोग आइए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी 3 डिजिट का 4 डिजिट का 5 डिजिट का, ऐसे यानी कि दुनिया में कोई भी नंबर होगा तो उनका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं 3 डिजिट नंबर का।
देखो बेटा 3 डिजिट नंबर, तो एक छोटी सी क्वांटिटी देखेंगे 3 डिजिट नंबर में, और उसके बाद से हम लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी देखेंगे। जैसे मान लीजिए 112 का स्क्वायर अगर हमको पढ़ना है, 112 का स्क्वायर, तो ये देखेंगे इसका नियरेस्ट जीरो क्या है, 100। क्या है, 100। तो 100 है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसके लिए 12 ऐड करना होगा। जब 12 ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, 112 प्लस 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 124। तो 124, अब देखेंगे क्या कि यहाँ 100 है तो 100 से डिवाइड कीजिए। अब हमने 12 ऐड किया है ना, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 144। देखिए अभी हमने आपको बताया था 10 लेंगे तो 1 अंक लेंगे, जब 100 लेंगे तो 2 अंक लेंगे, क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो तो 2 अंक लिख दीजिए। तो 2 अंक लिखने के लिए हमने 44 लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ से इससे कैंसिल कीजिए, ये आ गया 124। तो 124 और यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया था, तो एक रिमाइंडर ऐड कीजिए, यानी 12544, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 112। समझ में आया। अब देखिए इसी चीज का, इसी तरीके का अगर 3 डिजिट का नंबर आपको करना है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। जैसे 992 का स्क्वायर, तो 992 का स्क्वायर, तो इसके नियरेस्ट क्या है, 1000 है। क्या है, 1000। तो 1000 है तो इसके लिए आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। जब 8 ऐड करना पड़ेगा तो 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 984 होगा, 984। और 1000 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो जब 000 कैंसिल, तो आ गया क्या, 984। अब देखो बेटा 8 किए हो ना, 8 जोड़े घटाए हो ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 3 जीरो है तो इसलिए हमने 3 अंक लिया, 064। ये इसका स्क्वायर 064, 3 अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 को आगे 0 लिख सकते हैं, तो 064 ये हो जाएगा 992 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी डिजिट का, 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर्स का स्क्वायर विद इन 5 सेकेंड, इससे भी कम समय में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर कोई आपको समस्या होती हो तो कमेंट बॉक्स में, हमारा वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।